आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंग की ल्यूइस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट हुए थे लुइस डी ब्रोगली। उन्होंने एक परिकल्पना दी थी मैटर वेव्स के बारे में। हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली फॉर मैटर वेव्स। तो उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, लुइस डी ब्रोगली ने। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जैसे कि प्लैंक ने, आइंस्टीन ने, क्वांटम उसके बाद कॉम्पटन ने, इन सब ने ये माना कि हर एक तरंग के साथ साथ कुछ अ, हर एक कण के साथ साथ हर एक तरंग के साथ साथ कुछ कण की प्रकृति भी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक तरंग के साथ एक कण भी चल रहा है। उसी प्रकार से हर एक गतिमान कण के साथ एक तरंग भी चलेगी, जिसे हम द्रव्य तरंग कहेंगे। और उसकी तरंग दैर्ध्य को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ या द्रव्य तरंग कहेंगे। तो लुइस डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग चलती है, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। तथा इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल h ओवर स्मॉल p होगी, जहां स्मॉल h प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, तथा स्मॉल p कण का संवेग। तो ये उन्होंने हाइपोथेसिस मानी। तो डी ब्रोगली के अनुसार यदि कोई m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके साथ में एक वेव चलेगी, जिसे हम मैटर वेव बोलेंगे। और इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा, इसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ या द्रव्य तरंग की वेवलेंथ कहते हैं। तो इसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर
P इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। मेन फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। एच ओवर एम वी कब होगा? जबकि v का मान प्रकाश के वेग से बहुत कम है, और v का मान अगर प्रकाश के वेग के आसपास है तब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा m की जगह एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जब v कंपेरेबल टू c। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कैसे। डी ब्रॉगली ने अपनी हाइपोथेसिस को कैसे दिया। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि हमने माना है कि जब कोई तरंग आती है, वेव आती है, तो उसमें फोटोन होता है। तो तरंग के साथ आने वाले फोटोन की ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू। और यदि इस फोटोन का द्रव्यमान स्मॉल m मान लें तो ऊर्जा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इन दोनों से अतः m इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। क्योंकि फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर c है, अतः इसका संवेग P इज इक्वल टू एम सी। m का मान ऊपर से रख दिया तो P इज इक्वल टू एच, m की जगह हो गया एच न्यू ओवर सी स्क्वायर इंटू सी, और न्यू का मान होता है c ओवर लैम्डा। एक c से तो खैर ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच सी ओवर सी लैम्डा, c से ये c कैंसिल। P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, यानी तरंग की जो वेवलेंथ है, अतः तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो यहाँ हमने देखा कि यदि हम तरंग को पैकेट्स के रूप में, कणों के रूप में माने, तो तरंग की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी आता है, जहाँ पर पी क्या है? उस माने गए पार्टिकल यानी फोटोन की संवेग। तो इसी प्रकार कण के साथ कण कैसा? गतिमान। इस प्रकार गतिमान कण के साथ
एक तरंग भी होनी चाहिए, यानी जिस प्रकार से एक तरंग के साथ गतिमान कण होता है, उसी प्रकार से गतिमान कण के साथ एक तरंग भी होनी चाहिए। जिसकी तरंग दैर्ध्य, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होगी, जहां स्मॉल p कण का संवेग। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि हर एक तरंग के साथ एक गतिमान कण के रूप में फोटोन को मानते हैं, उसी प्रकार से हर एक गतिमान कण के साथ एक तरंग भी होनी चाहिए। और जैसे फोटोन को मानने पर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी आता है, उसी प्रकार से गतिमान कण के साथ जो तरंग चलेगी उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होनी चाहिए, जहां पी कण का संवेग। ये लुईस डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। अब इसको हम अलग अलग केस में देखते हैं। केस वन, पहला हम केस लेते हैं कि जो पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल है, उसका वेग प्रकाश के वेग के मुकाबले बहुत कम है। पहला केस लिया हमने कि v इज वेरी लेस देन c, तब p इज इक्वल टू mv और लैम्डा का मान हो गया h ओवर mv। केस सेकंड, जब v का मान लगभग c के मान के आसपास है, तब जो द्रव्यमान होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि वो वेग के साथ साथ बदलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब इसको हम ऊपर वाले फार्मूले में रख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम नॉट वी। तो ये फार्मूला होगा जबकि प्रकाश का वेग और कण का वेग लगभग बराबर है। ये तो कहलाता है नॉन रिलेटिविस्टिक अनापेक्षिकीय दशा। केस तो नॉन रिलेटिविस्टिक में तो वेलोसिटी प्रकाश के वेग के मुकाबले बहुत कम होगी, और नीचे वाला कहलाता है रिलेटिविस्टिक केस। ये हो गया आपेक्षिकीय दशा या रिलेटिविस्टिक केस। उसके बाद अगला देखते हैं हम केस थ्री। यदि कण स्थिर हो जाए, यानी कि यदि कण स्थिर हो, यानी v इज इक्वल टू 0 हो, तो फार्मूले से लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर नीचे हो जाएगा m इंटू 0, दैट इज इन्फिनिटी। अर्थात स्थिर कण के साथ कोई तरंग नहीं होगी। ये 2017 में पूछा गया था कि यदि कोई कण स्थिर हो तो उसकी द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य बताइए, या उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बताइए। अर्थात स्थिर कण के साथ कोई तरंग नहीं होगी, केवल गतिमान कण के साथ होगी।
स्थिर के साथ कोई द्रव्य तरंग नहीं चलेगी। केस 4, यदि कण पर कोई आवेश या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल कोई आवेश हो अथवा नहीं, हो अथवा नहीं, तो लैम्डा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य है, यानी ये मैटर वेव की वेवलेंथ है, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब हो गया लैम्डा डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन मूविंग पार्टिकल। तो मूविंग पार्टिकल पे चार्ज है या नहीं है या कौन सा है, इस बात पर लैम्डा की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट लेते हैं हम केस 5। तो अब हम लिखते हैं लैम्डा को गतिज ऊर्जा के रूप में। लैम्डा को काइनेटिक एनर्जी के रूप में, जबकि v का मान c से बहुत छोटा है, यानी कि अनापेक्षिकीय दशा में। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और p इज इक्वल टू एम वी। तो इससे इन दोनों में रिलेशन आता है p स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम के और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के। अतः लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट ये हुआ आपका एक मिनट, p स्क्वायर ये होगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाई m। p की वैल्यू होगी अंडर रूट 2k बाई m। और अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, h ओवर एम वी। m बाहर है अंडर रूट से, m इंटू अंडर रूट 2k बाई m। इससे आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर स्मॉल h ओवर अंडर रूट 2m के, जहाँ के गतिज ऊर्जा है। तो इस फार्मूले का यूज न्यूमेरिकल में किया जा सकता है। यदि किसी कण की हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो उसके साथ चलने वाली तरंग की वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। केस 6, यदि
Q आवेश, Q चार्ज वाले और M मास के पार्टिकल को तथा स्मॉल m द्रव्यमान वाले कण को कैपिटल V वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो अगर हम Q चार्ज वाले पार्टिकल को V वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो हमें पता है जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K इज इक्वल टू Q इंटू V। तो K का ये मान ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें, अतः लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर अंडर रूट 2m/Q कैपिटल V। ये फार्मूला आ जाएगा अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को V वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो उसके साथ चलने वाली मैटर वेव की वेवलेंथ का। इसका यूज भी करेंगे हम, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सेलरेट करें तो उसके साथ जो मैटर वेव होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसका पता लगाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यदि इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सेलरेट करें, त्वरित करें और इस प्रकार से एक्सेलरेट करें कि जो उसकी वेलोसिटी है उसका मान प्रकाश के वेग से काफी कम रहे, तो Q इज इक्वल टू तो हो जाएगा स्मॉल ई और M की जगह m नॉट। स्मॉल ई का मान लिख लेते हैं पहले। स्मॉल ई की वैल्यू आप लोगों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और m की जगह हो जाएगा m नॉट यानी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इलेक्ट्रॉन के साथ चलने वाली मैटर वेव की तरंग दैर्ध्य या लुईस डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल h ओवर अंडर रूट ट्वाइस m नॉट ई वी। अब m नॉट का मान, स्मॉल ई का मान और h प्लैंक कांस्टेंट का मान रख दें, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 ओवर अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, आप वैल्यूज रख के यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैटर वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, सिद्ध करिए कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 ओवर अंडर रूट वी। और 12.27 को अगर हम ब्रैकेट इसके अंडर रूट के अंदर लें, ये कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट 150 ओवर वी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो वोल्टेज V है, कैपिटल V वोल्टेज V इज इन वोल्ट, मतलब वोल्टेज का मान हमें वोल्ट में रखना है। तो ये फार्मूला आता है इलेक्ट्रॉन गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ चलने वाली डी ब्रोगली वेवलेंथ का। अगर ये इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और दूसरा चार्ज पार्टिकल हो तब यदि
हम ले लेते हैं दूसरा चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए प्रोटॉन। यदि प्रोटॉन हो तो तब Q का मान तो अब भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहेगा, और जो इसका रेस्ट मास है वो चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है, इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये मान जब हम रखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी में, या ऊपर दिए गए फार्मूले में लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 एम नॉट ई वी में, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2 एम नॉट क्यू वी से लैम्डा निकाल रहे हैं हम गतिमान प्रोटॉन के लिए। ये आ जाएगा 0.287 ओवर अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि मास बदल जाने पर या चार्ज बदल जाने पर लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इनका यूज न्यूमेरिकल में होता है डायरेक्ट फार्मूलों का, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक बार पूछा गया है। अब हमने कर लिए इसके केस 6। एक केस और लेते हैं। सेवन, यदि कण एक परमाणु यानी वन एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, एटॉमिक स्टेट में हो, गैस स्टेट में हो, तो थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, इज इक्वल टू होती है हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, और ये होती है 3/2 के टी, स्मॉल के टी, जहां स्मॉल के बोल्ट्जमैन नियतांक, व कैपिटल टी परमताप है। तो ये मान अब हम ऊपर वाले फार्मूले में रख देंगे। अतः लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट ट्वाइस एम इंटू के की जगह, गतिज ऊर्जा की जगह 3/2 स्मॉल के कैपिटल टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एच ओवर अंडर रूट 3 स्मॉल एम के टी। इस प्रकार से टेम्परेचर टी के साथ भी वेवलेंथ की वैल्यू चेंज होगी और हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये है किसके लिए? फॉर मोनो एटॉमिक। अगर ये डायटोमिक होती, ट्राइएटोमिक होती, तो 3/2 kT यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होती और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी लेनी है इसमें हमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं लेनी है। तो सिंपली एक परमाणु के साथ हमें एक कण के साथ देखनी है, एक से ज़्यादा कणों के साथ यहाँ पर नहीं देखना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ट्राई कर लीजिएगा। धन्यवाद।